गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ देवेश एंड यू आर वॉचिंग चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम करने वाले हैं हमारी जो 11th क्लास की बुक है, चैप्टर नंबर 2 है स्नैपशॉट्स का, द एड्रेस। द एड्रेस की समरी आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए करते हैं। सबसे पहले समरी के अंदर उसके राइटर का, ऑर्थर का इंट्रो आपको बताएंगे। जो राइटर है उनका नाम है मार्गा मिनोको। इनका जो जन्म है वो 31 मार्च 1920 को एक डच पत्रकार के रूप में हुआ था। ये जो है डच पत्रकार थी और तथा लेखक भी थी। उनका असली जो नाम है वो उपनाम मोनको था, लेकिन एक अधिकारी ने गलती से पहला स्वर बदल दिया था, तभी उनका नाम मीनको हो गया था। तो उनको यहाँ पे जो मीनको बुलाया जाता है फिर सभी के द्वारा। गिनकेन के द्वारा रूढ़िवादी यहूदी परिवार में जन्मी मीनको ने 1938 के ब्रिटिश कोर्ट तथा प्रशिक्षु पत्रकार के रूप में भी काम करना शुरू किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत इनकी जो शुरुआती हिस्से की मीनको ब्रेडा, आस्मा फोर्ट तथा एम्स्टर्डम में रहती थी। उन्होंने तदुपरांत के लिए एक हालांकि रूप से अनुबंध किया और यूनाइटेड और एम्डरफोर्स्ट में अस्पतालों में इलाज हुआ। 1942 की शरद ऋतु में वे अपने एम्स्टर्डम में माता पिता के पास लौट गई, जिन्हें जर्मन व्यवसायियों के साथ यहूदी कन्वर्टर में जाने के लिए मजबूर कर दिया था। बाद के विश्व युद्ध में इन्होंने माता पिता तथा अपने भाई बहन को निर्वासित कर दिया, लेकिन खुद को गिरफ्तार करने से बचाने के लिए बाकी युद्ध में छुपते हुए बिताया। इनका जो जन्म है, जो राइटर है, वो पूरी की पूरी मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुई थी विश्व युद्ध, तो उसके अंदर बताई गए वहाँ की कहानी है। परिवार एक मात्र उत्तरजीवी था तथा उनका नया नाम मार्गो फैसिस्ट भी मिला, जिसका पहला भाग्य आपने उपयोग राखी में देख लिया होगा। अब इन्होंने बताया उपयोग करना जारी रखा है। अब यहाँ पे ये अपनी स्टोरी बताती हैं, ये तथा इनका लेखक परिचय। अब हम इसकी स्टोरी द एड्रेस की तरफ चलते हैं। द एड्रेस, ये जो कहानी है, ये कहानी है विश्व युद्ध के बाद एक बेटी अपनी माँ के साथ सामान और तलाश में हांडोल में अपने मूल स्थान पर कैसे जाती है। मतलब कि वो बोल सकते हैं कि हॉलैंड के अंदर ना एक मूल स्थान है जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ से उनको निकाल दिया गया है, बेघर कर दिया है। अब वो कैसे वापस जाती हैं वो इस कहानी में पढ़ेंगे। कहानी की शुरुआत में यह बताया गया है कि लेखक जो है उसकी माँ तथा सामान की तलाश में युद्ध के बाद अपने मूल स्थानों पर जाने पर उसका स्वागत किया जाता है। मार्क कॉनरी स्ट्रीट तथा हाउस नंबर 46 की घंटी बजाने के बाद एक महिला ने दरवाज़ा खोला। अब वो जहाँ पर रहती थी वो उसी जगह पर जाती हैं और उनके जो पड़ोसी रहते हैं हाउस नंबर 46 में। जब लड़की जो है उसकी घंटी बजा देती है, तो घंटी बजाने के बाद अंदर से एक महिला आती है जो दरवाज़ा खोलती है। परिचय किए जाने पर महिला चुपचाप उसे घूरती रहती है। अब जो औरत आई है जिसने गेट खोला है वो उसको देखती रहती है। उसके चेहरे पर पहचान का कोई निशान ही नहीं था। अब जो औरत है वो जानबूझकर ऐसे दिखाती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती। महिला ने अपने माँ के हरे रंग के बुना हुआ कार्डिगन पहना हुआ है। अब जो औरत है उसने ना अपनी माँ का मतलब हरे रंग का कार्डिगन पहना हुआ है, जो कि राइटर जो है उसकी माँ ने उनको दिया था, पड़ोसियों को दे दिया था, तो पड़ोसी ने वही पहन रखा है। अभी वो उसी लड़की के सामने उसी के माँ का कार्डिगन पहन के निकली है, मतलब कि कोट होता है एक तरह से। वो राइटर समझ सकता है कि यहाँ कोई गलती नहीं करी गई है। अब वो उस कोट को देख के समझ जाता है कि मैंने कोई गलत गेट नहीं खटखटाया, ये वही हैं जो मेरे पड़ोसी थे। उसने महिला से पूछा कि क्या वह उनकी माँ को जानती है, इसलिए वह साफ इनकार कर देती है। और जो राइटर है जब वो पूछती है कि क्या तुम मेरी मॉम को जानते हो, वो समझती है कि वहाँ पर उसे सहारा या घर मिल जाएगा रहने के लिए, मगर वो साफ इनकार कर देती है कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं जानती। लेखिका कुछ समय के लिए उससे बात करना चाहती है। लेखिका महिला से जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जो महिला है वो जल्दी से गेट बंद कर देती है, क्योंकि अंदर ही अंदर वो जानती है उसे, मगर ऊपर से दिखाना नहीं चाहती। लेखिका वहाँ कुछ देर तक रुकी गई तथा फिर वह निकल गई। इसके बाद कई खंडों में लेखिका ने बीते हुए दिनों को याद प्रकाश में आती है। उसकी माँ के युद्ध के दौरान वर्ष पहले प्रदान प्राप्त किया था। अब उन्होंने एक बताया था कि मैंने ना उसे एक एड्रेस दिया था, पता, जिसको बोलते हैं द एड्रेस, जो ये कहानी है। अब उसने अपनी बेटी को एक एड्रेस दिया था कि जब ये युद्ध हो जाए तो तू इस जगह पे चली जाइए, तेरे को वहाँ पे सुरक्षित महसूस करवाएंगे। वहाँ कुछ दिनों के लिए वह घर चली जाती है। उसने देखा कि गहर के विभिन्न चीज़ें गायब है। उस समय उसकी माँ ने श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में भी बताया था।
श्रीमती डॉर्लिंग जो है उनकी एक तरह से पड़ोसी है, जिसके बारे में उसकी माँ ने बताया था कि इनके पास चली जाइए, ये तुझे अपने घर में रख लेंगे। वो लेखिका की माँ की पुरानी परिचित है। हाल ही में उसने एक नया संपर्क नवीनीकृत किया है तथा नियमित रूप से वे आती जाती रहती हैं। हर बार वह लेखिका के घर से जाती हैं और अपने साथ कुछ ना कुछ घर ले जाती है। उसने बताया कि वह उससे संपत्ति बचाना चाहती हैं और वो सोचती है कि मेरे को इनके घर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, राइटर की बेटी। अब वो बताती हैं जब उनकी माँ, राइटर की ना उनकी माँ ने बता रखा होता है कि ये जो डार्लिंग है, मिस्टर डॉर्लिंग, मिस डॉर्लिंग है, ये हमारे घर से जब आती थी कुछ ना कुछ सामान अपने घर में ले जाती थी तथा ये अपने लिए कुछ संपत्तियाँ भी बचाना चाहती है, मतलब पैसे वैसे इकट्ठे करती रहती है, सब ऐसा उन्होंने बताया। अगले दिन लेखिका ने देखा कि श्रीमती डॉर्लिंग एक भारी सूटकेस के साथ अपने घर से बाहर जा रही थी। उसने श्रीमती डॉर्लिंग के चेहरे पर क्षण भर भी झलकी देखी। उसने अपनी माँ से पूछा कि क्या वह बहुत बड़ी महिला, जो महिला बहुत दूर से रहती है, वही है? उसे समय लेखिका ने अपनी माँ के पते के बारे में बताया, कमरा नंबर 46, मार्कनी स्ट्रीट। युद्ध में कई दिनों तक बाद लेखिका के पास इस बात को रिकॉर्ड करने के लिए कोई उत्सुक जगह नहीं थी। कमरा नंबर 46 मार्केन स्ट्रीट में होना चाहिए। अब वो सोचने लगी कि कमरा नंबर 46 जाना है जो कि मार्केन स्ट्रीट में है, तो वहाँ पर वो मिसेस डॉर्लिंग मिलेगी। इस इरादे से वे दिए गए पते पर गई। कहानी का समापन भाग। कथाकार अब जो राइटर है वो दूसरी ओर यात्रा करने के लिए निकल पड़ती है। जैसे कि राइटर ने पहले यात्रा में आपको परिणाम नहीं निकाला। जो राइटर है पहली बार जब घर गई थी तो वो वापस आ गई थी बिना कुछ बोले। दूसरी बार फिर जाने की योजना बनाई। उसने सोचा चलो मैं फिर जाके एक बार पूछती हूँ। दिलचस्प है, 15 की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। इस बार जो है वो 15 साल की एक लड़की है जिसने दरवाज़ा खोला। उसकी माँ घर पर नहीं थी। राइटर ने उसकी प्रतीक्षा करने की इच्छा व्यक्त करी। जो लेखिका है उसने बोला कि मैं यहाँ पे रुक के उनके लिए वेट कर लूँगी, कोई बात नहीं। लड़की उसके साथ कमरे में चली जाती है। कथानवाचक ने एक फिर पुराने ज़माने के लोहे की मोमबत्ती धारक को एक दर्पण के बगल में लटकाया हुआ था। अब उसने देखा कि घर के अंदर एक मोमबत्ती है जो दिए के बगल में लटकी है, मतलब कि शीशा है जो दर्पण उसके बगल में लटका रखी है। लड़की ने उसे लिविंग रूम में बैठकर और अंदर चली गई। अब जो लड़की है उसने उसको अंदर बुला लिया और अंदर बुला के राइटर को लिविंग रूम में जहाँ पे टीवी सोफ़ा रखे रहते हैं वहाँ बैठा के उसको चली गई अंदर खुद। राइटर खुद को एक ऐसे कमरे में पाकर भयभीत था जिसे वह जानता ही नहीं था। अब राइटर जो है वो ऐसे कमरे में अभी बैठी हुई थी जिस कमरे में उसे कोई अनजान सा लग रहा था या फिर वो डरी हुई थी। वह खुद को अपरिचित चीज़ों के बीच में पाती है। वो सोचती है कि मेरा जो घर है वो पूरा ख़त्म हो चुका है और मैं एक ऐसी जगह लग रही है मेरे को जैसे कि वो जानती ना हो कुछ भी वहाँ बगल, जिससे वे फिर उसे देखने के लिए तसल्ली देती है, लेकिन जो उस समय परेशानी करती है तथा आसपास देखने में उसकी हिम्मत नहीं थी। लेकिन उसे अब अपने पास में रखने की इच्छा नहीं थी। वह उठी और घर की से बाहर चली गई। अब जो राइटर है वो उसको लगता है कि मेरे को इस घर में रहना सेफ़ नहीं है, तो वो वहाँ से उठ के बाहर चली जाती है। वह एड्रेस भूलने की ठान ली और आगे बढ़ गई। अब राइटर ने जब देखा कि यहाँ पर तो मेरे लिए कुछ है ही नहीं, जब वो उसको बैठा के अंदर चली गई तो वहाँ से कोई जवाब ही नहीं आया। उसको देर तक बैठाए रखा, वो परेशान हो गई। तो राइटर वहाँ से उठ के खुद बाहर चली जाती है और घर चली जाती है, आगे बढ़ जाती है और ज़िंदगी में उस दरवाजे कभी ना जाने की कसम खा लेती है। तो यहाँ पे जो आपका चैप्टर नंबर है द एड्रेस वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो बना के तैयार कर रखी है। असाइनमेंट परचेज करने हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो वो व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।